बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट को। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट को समझने से पहले हम नर्वस सिस्टम के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो नर्वस सिस्टम के बेसिकली हम तीन पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। नर्वस सिस्टम को हम बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का तो सब लोगों को पता है कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे साथ जो आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम जितनी भी हमारे साथ क्रेनियल नर्व्स हो गई, स्पाइनल नर्व्स हो गई और न्यूरॉन्स हो गई, ये जो है ना हमारे साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। क्रेनियल नर्व्स हो गई, स्पाइनल नर्व्स हो गई और कुछ न्यूरॉन्स हो गई जो हमारे साथ आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लाई करती है, वो हमारे साथ आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का तो सबका पता है, उसमें हमारे साथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आती है। अब हम सीएनएस की डेवलपमेंट को स्टार्ट करने लगे हैं हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट में हमारे साथ एक प्रोसेस होती है जिसको हम न्यूरोलेशन कहते हैं। न्यूरोलेशन को स्टडी करने के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, जो कि हमारे साथ क्रेनियल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो को शो करता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ क्रेनियल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो है। क्रेनियल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो में यहाँ पर कोर्डली क्या था, प्रिमिटिव स्ट्रीक के यहाँ पर बिल्कुल ऊपर यहाँ पर एक प्लेट बनती है जिसको हम न्यूरल प्लेट कहते हैं। न्यूरल प्लेट के दरमियान यहाँ पर न्यूरल ग्रूव्स होती हैं और यहाँ पर जो फोल्ड्स बनती है उसको हम न्यूरल फोल्ड्स कहते हैं। बेसिकली इस न्यूरल प्लेट से हमारे साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट होती है। न्यूरल प्लेट से हमारे साथ क्या होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट होती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक क्रेनियल 2/3 होता है, एक कॉर्डल 2/3 होता है। तो अपर 2/3 या लोअर 2/3 भी कह सकते हैं। अपर 2/3 और लोअर 1/3 सॉरी, लोअर 1/3। अपर 2/3 से हमारे साथ ब्रेन की डेवलपमेंट होती है और लोअर 1/3 से स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट होती है। अब इसको लेटरली हम देखते हैं तो ये न्यूरल प्लेट बनता किस तरह है। तो न्यूरल प्लेट इस तरह बनता है कि यहाँ पर एक लेयर होती है जिसको हम एपिब्लास्ट कहते हैं। एपिब्लास्ट के नीचे यहाँ पर एक कॉर्ड होता है जिसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। तो बेसिकली एपिब्लास्ट के ऊपर ही न्यूरल प्लेट होती है। तो ये एपिब्लास्ट कुछ हमारे साथ चीज़ें सेंड करती है ऊपर की तरफ, जो कि न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो न्यूरल प्लेट बेसिकली यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, जो कि यहाँ पर न्यूरल फोल्ड्स, न्यूरल ग्रूव और न्यूरल प्लेट के बनाने में हेल्प करता है। ये हमारे साथ न्यूरल फोल्ड्स हो गई और ये न्यूरल ग्रूव है इसमें। अब इसकी प्रोलिफरेशन होती है और ज़्यादा सेल सेंड करते हैं और ये इसकी ग्रोथ होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर इससे तब्दील होकर कुछ इस तरह हो जाती है। ये हमारे साथ नोटोकॉर्ड है, ये एपिब्लास्ट है और ये आउटवर्ड ग्रोथ करती है और ये तकरीबन फ्यूज़ होने तक आ जाती है। ये इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो जाती है। अब ये न्यूरल फोल्ड्स है। अब ये क्या बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर ये एक ग्रूव जो है ना, न्यूरल ग्रूव, ये हमारे साथ कन्वर्ट हो जाता है न्यूरल ट्यूब में। न्यूरल ट्यूब ये इसकी जब फ्यूजन हो जाती है तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो जाती है। ये हमारे साथ क्या है, ये नोटोकॉर्ड होगा, ये ब्लास्ट है और ये जो है ना, ये न्यूरल फोल्ड है। तो न्यूरल ट्यूब है। न्यूरल ट्यूब बन गई। अब इससे न्यूरल ट्यूब से हमारे साथ क्या बनेगी, तो वही जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से बनेगी स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पर एक और बात है कि जब यहाँ पर फ्यूजन होती है तो यहाँ पर कुछ सेल इससे रह जाते हैं, यानी कुछ फ्यूज़ नहीं होते और यहाँ पर ऊपर रह जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स कहते हैं। न्यूरल क्रेस्ट सेल से हमारे साथ क्या बनती है, तो उससे हमारे साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनती है। अब इस फ्यूजन को और डिस्कस करते हैं डिटेल से। फ्यूजन आपको पता है कि हमने फर्स्ट ईयर में सोमाइट्स का लेवल पढ़ा था। तो ये न्यूरल ट्यूब बन गया है और ये सोमाइट्स उसके लेटरली पड़े हुए हैं। तो ये न्यूरल ट्यूब की जो फ्यूजन होती है ये हमारे साथ 5th सोमाइट के लेवल पर होती है। 5th सोमाइट के लेवल पर होती है और ये जो है ना क्रेनियल 5th सोमाइट के लिए ये क्रेनियली भी एक्सटेंड करती है और कोडली भी एक्सटेंड करती है। लेकिन जाके यहाँ पर ये पूरी क्लोज नहीं होती। क्रेनियली हमारे जाके यहाँ पर एक ओपनिंग सी रह जाती है जिसको हम क्रेनियल न्यूरोपोर कहते हैं और कोडली भी इस तरह होता है जिसको हम कोडल न्यूरोपोर कहते हैं, क्रेनियल न्यूरोपोर कहते हैं और कोडल न्यूरोपोर कहते हैं हम यहाँ पर इसको।
कॉडल न्यूरोपोर। अब फिर उसके बाद तकरीबन 25th वीक में क्रेनियल न्यूरोपोर की क्लोजर हो जाती है, और हमारे साथ कॉडल न्यूरोपोर की क्लोजर जो है ना वो 27th वीक में हो जाती है। तो इस तरह हमने डिस्कस कर ली है कि हमारे साथ बेसिक्स जो फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्थ वीक में न्यूरुलेशन होती किस तरह है, फिर सोमाइट्स किस तरह इसमें इसका रोल है, न्यूरल पेड का क्या रोल है, न्यूरल ग्रूव क्या है, न्यूरल ट्यूब क्या है। तो ये हमने बेसिक्स पढ़ लिए है। अब इसके बाद हम सीरीज शुरू करने लगे हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह ब्रेन करेंगे। थैंक यू।